violet. Next it is students, which of the following is primary benefit of the bacterial flora in the human gut? तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा, प्रोडक्शन ऑफ विटामिन्स। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद बॉटनिस्ट। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मॉडल पेपर बायोलॉजी क्लास फर्स्ट ईयर। तो डियर स्टूडेंट्स, चूँकि मैट्रिक एग्ज़ाम स्टार्ट है तो आप लोगों के एग्ज़ाम भी स्टार्ट होने लगे हैं, तो कम से कम आप लोगों को आइडिया होना चाहिए कि आप लोगों का जो पेपर है वो किस तरह आता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के पास होंगे टोटल सेशन ए, सेशन बी और सी। तो डियर स्टूडेंट्स, पहले आप लोगों को दिया जाएगा सेशन ए, जिसमें 18 एमसीक्यूज़ होंगे और हर एक एमसीक्यूज़ का एक नंबर होगा। तो आप लोगों के पास टोटल 18 मार्क्स है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर टाइम की बात करें तो आप लोगों ने तकरीबन 20 मिनट्स के अंदर ही 18 एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने हैं। और जो आप लोगों को बबल शीट दिया जाता है डियर स्टूडेंट्स, उसे बर वक्त फिल करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट लेने से पहले मैं हर एक एमसीक्यूज़ के एंड में आप लोगों को 3 to 5 सेकंड दूंगा, ताकि आप लोग ख़ुद अपना टेस्ट ले सको कि 18 एमसीक्यूज़ में से आप लोगों को कितने एमसीक्यूज़ आते हैं और कितने नहीं आते। तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है कि 18 एमसीक्यूज़ में से आप लोगों ने कितने करेक्ट किए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट लेते हैं। Which of the following ions are required to attach the two subunits of ribosomes? तो यहाँ पर करेक्ट है डियर स्टूडेंट्स ऑप्शन ए, मैग्नीशियम आयंस। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, Tay-Sachs disease is involved in the catabolism of lipids. The gradual increase of lipids in the brain cell lead to। तो यहाँ पर करेक्ट है डियर स्टूडेंट्स ऑप्शन ए, मेंटल रिटार्डेशन। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स, हीमोग्लोबिन इज एन ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन इन द रेड ब्लड सेल विच कंसिस्ट ऑफ। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन। Next it is students, which of the following base pair is responsible for providing more stability to the DNA double helix due to having 3 hydrogen bonds instead of 2? तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है डियर स्टूडेंट्स, सिस्टीन ओ गुआनिन। Next it is students, in feedback inhibition, the end product of a metabolic pathway acts on which part of the pathway? तो यहाँ पर करेक्ट है डियर स्टूडेंट्स ऑप्शन बी, द फर्स्ट enzyme in the pathway. Next dear students, carotenoids absorb light and transfer light energy to। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा, क्लोरोफिल ए। Next dear students, the final electron acceptor at the end of electron transport chain is। option C, oxygen. Next dear students, animal viruses or parasites of animals and human beings causing diseases in them. Which one of the following disease in human is caused by animal virus? तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा, स्मॉल पॉक्स। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, ड्यूरिंग द ग्राम स्टेनिंग प्रोसेस ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया स्टेन पर्पल ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग डाई। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा, क्रिस्टल वायलेट। Next dear students, which of the following is primary benefit of the bacterial flora in the human gut? तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा, प्रोडक्शन ऑफ विटामिन्स। नेक्स्ट है, which of the following edible fungi is used as a nutritional supplement due to about 50% of protein? तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा, ईस्ट। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, रॉक्स आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सॉइल कॉन्स्टिट्यूएंट्स थ्रू द केमिकल एंड फिजिकल एक्शन ऑफ।
तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा, ब्रायोफाइट्स। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, मेंबर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ वर्टिब्रेट्स हैव ड्राई स्केली स्किन। यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा, रेप्टाइल्स। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोएम सेल्स और perforated and responsible for translocation of organic solutes। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा, सीव ट्यूब सेल्स। नेक्स्ट है द पिगमेंट प्रोमोट्स फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट्स एंड इनहिबिट्स इन शॉर्ट डे प्लांट्स इज। तो यहाँ पर करेक्ट है डियर स्टूडेंट्स ऑप्शन बी। नेक्स्ट, the bacteria which plays an important role in causing gastric ulcer is। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा, हेलोबैक्टर पाइलोरी। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, ड्यूरिंग वेंट्रिकल सिस्टोल ब्लड इज इजेक्टेड टू aorta एंड। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा, पल्मोनरी आर्टरी। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स लास्ट एमसीक्यूज है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर दैट कॉज इन्फ्लेमेशन ऑफ स्पाइन इज। तो यहाँ पर करेक्ट है डियर स्टूडेंट्स ऑप्शन सी, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। तो डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट आप लोगों को दिया जाएगा एक और पेपर जिसमें 2 सेशन होंगे, एक होगा सेशन बी और एक होगा सेशन सी। आप लोगों ने सब्जेक्टिव पार्ट करना है डियर स्टूडेंट्स। पहले नंबर पे आप लोगों को दिए जाएंगे डियर स्टूडेंट्स शॉर्ट क्वेश्चंस। तो डियर स्टूडेंट्स टोटल आप लोगों को दिए जाएंगे 11 शॉर्ट क्वेश्चंस। तो आप लोगों ने कितने अटैम्प्ट करने हैं, एनी 10 ऑफ द फॉलोइंग शॉर्ट क्वेश्चन तो आप लोगों ने ये अटैम्प्ट करने हैं। और हर एक शॉर्ट क्वेश्चन के डियर स्टूडेंट्स 4 नंबर होंगे। तो ओवरऑल आप लोगों के पास सेशन बी में डियर स्टूडेंट्स 40 नंबर का पेपर होगा। तो डियर स्टूडेंट्स ये है आप लोगों के 13 शॉर्ट क्वेश्चन, इसको किस तरह सॉल्व करने हैं वो भी हम देखेंगे। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने करना है सेशन सी लॉन्ग पार्ट। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आप लोगों को दी जाएंगे टोटल 4 क्वेश्चन और हर एक क्वेश्चन के 2 पार्ट होंगे, पार्ट 1 पार्ट 2। तो डियर स्टूडेंट्स इन 4 में से कोई भी 3 जो आप लोगों को आते हो उनके भी पार्ट होंगे। तो आप लोगों ने ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और हर एक क्वेश्चन का डियर स्टूडेंट्स 9 नंबर है, 9 मार्क्स है। तो डियर स्टूडेंट्स ओवरऑल आप लोगों ने 3 क्वेश्चन करने हैं और हर क्वेश्चन की 9 नंबर है। तो आप लोगों ने सेशन सी में 27 नंबर का पेपर अटैम्प्ट करना है। तो डियर स्टूडेंट्स ये है आप लोगों का सेशन सी। अब इसको किस तरह सॉल्व करना है वो भी हम देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स जो सेशन बी है इसको सॉल्व करते हैं आर क्यूज रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए डियर स्टूडेंट्स मार्किंग रूबिक है। तो डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने पेपर किस तरह अटैम्प्ट करना है यहाँ पर आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, ब्रीफली डिस्क्राइब गोल्जी बॉडीज विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स ये शॉर्ट क्वेश्चन है और आप लोगों का जो पेपर है वो है SLO बेस्ड, स्टूडेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए आप लोगों से गोल्जी बॉडीज़ के बारे में पूछा गया है लेकिन अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने इसका करेक्ट जो स्ट्रक्चर है वो लिखना है। यहाँ से स्क्रीनशॉट ले। यहाँ पर देखिए डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास क्या है, फंक्शन है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर नोट करने वाली बात कौन सी है, वो ये है ओनली 2 फंक्शन करेक्ट फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडीज और रिक्वायर्ड। कोई भी 2 फंक्शन लिखने हैं। यहाँ पर देखिए डियर स्टूडेंट्स मार्किंग हिंट्स, इसके मुताबिक आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर देने हैं। यहाँ पर देखिए करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी बॉडीज कैरी 2 मार्क्स। अगर आप लोगों ने इसका करेक्ट स्ट्रक्चर लिख लिया तो इसके 2 नंबर होंगे। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर दूसरा क्या लिखा गया है, करेक्ट फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडीज कैरीज 2 मार्क्स, ओनली 2 करेक्ट फंक्शंस आर रिक्वायर्ड।
दो स्ट्रक्चर के मार्क्स है और एक एक फंक्शन का है, तो ओवरऑल हमारे पास 4 नंबर का क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने आरएनए का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करना है डायग्राम की मदद से। यहाँ पर देखिए डियर स्टूडेंट, जो पॉसिबल आंसर है इसमें हमारे पास क्या है, स्ट्रक्चर है। तो ये स्ट्रक्चर के बारे में कुछ सेंटेंसेस लिखे गए हैं। इसके अलावा जो किताब में डायग्राम है डियर स्टूडेंट्स, वो यहाँ पर अपलोड किया गया है बोर्ड वालों ने। तो आप लोगों ने इसका स्ट्रक्चर बुक से ही तैयार करना है। यहाँ पर आते हैं जो मार्किंग हिंट्स है, यहाँ पर देखिए डियर स्टूडेंट्स, 2 मार्क्स फॉर करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए। ये जो डिस्क्रिप्शन है इसके 2 नंबर है। ये आप लोगों ने इस तरह डिस्क्राइब करना है और डायग्राम की मदद से आप लोगों ने शो करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखे 2 मार्क्स फॉर करेक्ट डायग्राम ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए। तो इस तरह आप लोगों का एक और क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स हमारे पास, competitive and non-competitive inhibitors or 2 kinds of inhibitors, how these inhibitors are different from each other। अब ये दोनों किस तरह एक दूसरे डिफरेंट है, आप लोगों ने हेडिंग देने हैं competitive inhibitors और नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। तो यहाँ पर जो पॉसिबल जो आंसर है डियर स्टूडेंट्स, वो बोर्ड वालों ने अपलोड किया है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर 2 मार्क्स है करेक्ट डिफरेंस बिटवीन कम्पिटिटिव एंड नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। इनमें क्या डिफरेंस है, इसका भी 1 पॉइंट मिलेगा, इसका भी 1 पॉइंट मिलेगा। तो 2 नंबर इसके हैं। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, जो 2 नंबर है, जो 2 मार्क्स है, वो है ओनली 2 डिफरेंस रिक्वायर्ड। 2 ही डिफरेंस रिक्वायर्ड है, तो एक एक नंबर मिल जाएगा। तो इस तरह डियर स्टूडेंट्स ये शॉर्ट क्वेश्चन भी हल हो गया। इसके बाद है डियर स्टूडेंट्स, रिलेट विजिबल स्पेक्ट्रम टू अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। तो यहाँ पर देखिए डियर स्टूडेंट्स, जो पॉसिबल आंसर यहाँ पर लिखा गया है वो ये है। यहाँ पर देखिए डियर स्टूडेंट्स, एक ही क्वेश्चन है, तो आप लोगों ने करेक्ट डिस्क्रिप्शन लिखना है और इसके 4 नंबर है। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5, राइट एनी 4 कंट्रोल मेजर। कोई भी कंट्रोल मेजर लिखने हैं, कोई से 4 अगेंस्ट द ट्रांसमिशन ऑफ HIV। तो यहाँ पर देखिए डियर स्टूडेंट्स 1 2 3 4, ये 4 कंट्रोल मेजर लेके गए हैं। यहाँ पर देखिए डियर स्टूडेंट्स, हर एक जो करेक्ट कंट्रोल मेजर है अगेंस्ट द ट्रांसमिशन ऑफ HIV कैरीज 1 मार्क। तो कोई से 4 आप लोगों ने लिखने हैं और हर एक करेक्ट कंट्रोल मेजर का 1 ही नंबर मिलेगा। तो इस तरह डियर स्टूडेंट्स 4 करेक्ट मेजर लिखने पर 4 नंबर मिलेंगे। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर लिखे हैं NE4, तो आप लोगों ने NE4 लिखने हैं, ज़्यादा नहीं लिखना। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, लिस्ट 4 केमिकल मेथड्स टू कंट्रोल हार्मफुल बैक्टीरिया। कोई भी 4 केमिकल मेथड लिखने हैं कि हम बैक्टीरिया को, जो हार्मफुल बैक्टीरिया है, उसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए डियर स्टूडेंट्स, 4 पॉसिबल जो मेथड है केमिकल मेथड, ये लिखे गए हैं। इसका भी सेम वही मार्किंग हिंट्स है। 1 मार्क ऑफ ईच गिवन करेक्ट केमिकल मेथड्स टू कंट्रोल हार्मफुल बैक्टीरिया, ओनली 4 रिक्वायर्ड। 4 पूछे गए हैं, तो आप लोगों ने 4 ही लिखने हैं, एक्स्ट्रा नहीं लिखना। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ब्रीफली एक्सप्लेन द रोल प्लेड बाय फंजाई एंड एल्गी इन लाइकेंस। तो यहाँ पर देखिए डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों से पूछा गया है कि रोल प्लेड बाय फंजाई एंड एल्गी इन लाइकेंस। तो यहाँ पर देखिए, पहले हम देखते हैं मार्किंग हिंट्स। 2 मार्क्स ऑफ रोल ऑफ फंजाई, 2 मार्क्स ऑफ रोल ऑफ एल्गी। तो डियर स्टूडेंट्स, 4 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएंगे। पहले आप लोगों ने लिखना है रोल ऑफ फंजाई का और फिर लिखना है रोल ऑफ एल्गी का। तो 2 नंबर है, ओवरऑल हमारे पास 4 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, हाउ रेजिमोस इन्फ्लोरेसेंस इज डिफरेंट फ्रॉम साइमोस इन्फ्लोरेसेंस विद रेफरेंस टू फ्लावर पोजीशन।
तो आप लोगों ने जस्ट फ्लावर की पोजीशन के बेस पर जो रेजिमोस इन्फ्लोरेसेंस है वो साइमोस इन्फ्लोरेसेंस से कैसा डिफरेंट है, तो आप लोगों ने जो पॉसिबल आंसर है डियर स्टूडेंट्स वो लिखना है। यहाँ पर देखिए डियर स्टूडेंट्स, नोट क्या है, अंडरलाइन सेंटेंसेस मस्ट कंसिडर इन स्टूडेंट रिस्पॉन्सेज। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर रेजिमोस के 2 नंबर है और साइमोस के 2 नंबर है। तो इस तरह डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने साइमोस और रेजिमोस में डिफरेंस करना है ऑन द बेसिस या रेफरेंस टू फ्लावर पोजीशन। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, short question number 9. Differentiate between acelomate and pseudocelomate. Give one example of each. तो आप लोगों ने डियर स्टूडेंट्स क्या करना है, आप लोगों ने डिफ्रेंशिएट करना है। तो हर एक डिफ्रेंशिएट का 1 नंबर मिलेगा और हर एक एग्जाम्पल का 1 नंबर है। पहले इसका 1 नंबर मिलेगा, फिर इसका 1 नंबर मिलेगा, फिर इस एग्जाम्पल का 1 नंबर मिलेगा, फिर इसके एग्जाम्पल का 1 नंबर मिलेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, एक डिफरेंशिएट इसका मिलेगा, एक इसका, एक एग्जाम्पल का है, एक इस एग्जाम्पल का है। तो ओवरऑल 4 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, ब्रीफली एक्सप्लेन हाउ और फॉर्म्ड। डियर स्टूडेंट्स, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर एक ही चीज़ पूछी गई है, तो एक ही डिस्क्रिप्शन, करेक्ट डिस्क्रिप्शन के 4 नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद है स्टूडेंट्स, राइट डाउन द रोल ऑफ पेरेंटल सेल इन द स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक। डियर स्टूडेंट्स, जो पेरेंटल सेल है स्टमक में, इसका क्या रोल है वो लेके। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने रोल लिखना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास है रोल ऑफ HCl, इसके 2 नंबर है, और रोल ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर्स, इसके 2 नंबर है। तो आप लोगों ने ये जो रोल है पेरेंटल सेल के स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक में क्या है वो लिखने हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12, डिफाइन कार्डिक साइकिल एंड ब्रीफली एक्सप्लेन फेजेस ऑफ हार्ट बीट। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने कार्डिक साइकिल को डिफाइन करना है, इसके जो फेजेस है वो भी लिखने हैं। डियर स्टूडेंट्स, तो ओवरऑल अगर हम देखें तो कार्डिक साइकिल की जो डिफिनेशन है इसका 1 मार्क है। यहाँ पर देखिए, ईच फेज ऑफ हार्ट बीट कैरीज 1 मार्क। तो 3 फेजेस आप लोगों ने लिखने हार्ट बीट के, रिक्वायर्ड 3 मार्क्स मिल जाएंगे। आखिरी क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, ड्रॉ अ डायग्राम शोइंग एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। तो यहाँ पर जो किताब में जो डायग्राम दिया गया है, आप लोगों ने इसको ड्रॉ करना है, बाकी कुछ नहीं लिखना। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने स्ट्रक्चर को लेबल करना है, ये जो नेम्स है आप लोगों ने लिखने हैं। तो ये था डियर स्टूडेंट्स सेशन बी। शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों को दी जाएंगे 13। तो आप लोगों ने क्विज से 10 जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो सॉल्व करने हैं। इसके बाद है डियर स्टूडेंट्स सेशन सी, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें है ई और क्यूज, एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए डियर स्टूडेंट्स, जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, डिस्क्राइब साइटोस्केलेटन विद रेफरेंस टू डिस्कवरी, स्ट्रक्चर, केमिकल कंपोजिशन एंड फंक्शन। इस बेस पर आप लोगों ने साइटोस्केलेटन को डिस्क्राइब करना है। पहले आप लोगों ने लिखनी है डिस्कवरी, फिर हमारे पास स्ट्रक्चर आएगा, फिर इसके बाद है केमिकल कंपोजिशन, फिर इसका फंक्शन है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये हमारे पास है 4 नंबर का। तो 1 नंबर डिस्कवरी के है, एक स्ट्रक्चर का है, एक केमिकल कंपोजिशन का है और एक फंक्शन का है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इसी लॉन्ग क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, राइट डाउन 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोसैकराइड्स एंड आल्सो क्लासिफाई मोनोसैकराइड्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने 4 कैरेक्टरिस्टिक लिखने हैं मोनोसैकराइड्स के। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 दी गई है। तो यहाँ पर नोट क्या है, ओनली 4 रिक्वायर्ड इन स्टूडेंट आंसर। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने क्लासिफिकेशन करनी है। तो जो मोनोसैकराइड है कार्बन की बेस पर, इसको हमने किस तरह क्लासिफाई किया है, तो आप लोगों ने वो लिखना है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के जो मार्किंग हिंट्स है वो ये है कि आप लोगों ने 4
करेक्टरिस्टिक लिखने हैं, इसके 4 नंबर है। और आप लोगों ने क्लासिफिकेशन करनी है, इसका 1 नंबर है। तो डियर स्टूडेंट्स, ओवरऑल इस क्वेश्चन के डियर स्टूडेंट्स 5 नंबर है इसके, और 4 नंबर जो है डियर स्टूडेंट्स ऊपर वाले के है। तो इस तरह 9 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन, राइट फॉर कंपैरिजन बिटवीन लॉक एंड की हाइपोथेसिस एंड इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस। इसके 4 नंबर है। तो आप लोगों ने 4 कंपैरिजन लिखने हैं, 1 2 3 4। यहाँ से स्क्रीनशॉट ले, इसको रीड कर ले। इसके 4 नंबर होंगे, 1 नंबर इसका होगा, एक इसका और एक इसका होगा। डियर स्टूडेंट्स, इसका जो सेकंड पार्ट है वो ये है, राइट डाउन द कॉजेस, सिम्पटम्स एंड प्रिवेंशन मेजर ऑफ बैक्टीरियल विल्ट इन प्लांट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने क्या करना है, कॉज लिखनी है, सिम्पटम लिखने हैं और प्रिवेंशन लिखना है। तो यहाँ पर देखिए डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने जस्ट कॉज में जो लिखने हैं वो उसका 1 ही नंबर है, 1 नंबर मिल जाएगा। बाकी सिम्पटम्स के 2 नंबर है, और जो प्रिवेंटिव मेजर है डियर स्टूडेंट्स इसकी भी 2 मार्क्स है। तो ओवरऑल डियर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के 5 नंबर है, और ऊपर वाले के डियर स्टूडेंट्स ऊपर क्वेश्चन के 4 नंबर थे। तो ओवरऑल इसकी भी 9 नंबर है। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, तो आप लोगों ने कोई सी 3 करने हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं डियर स्टूडेंट्स, जो अगला लॉन्ग क्वेश्चन है वो ये है, डिफाइन फोटो रिस्पिरेशन एंड आल्सो राइट 3 स्टेप्स इन्वॉल्व इन फोटो रिस्पिरेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने डेफिनेशन लिखनी है, तो डेफिनेशन का 1 नंबर मिल जाएगा। इसके बाद 3 स्टेप्स लिखने हैं इन्वॉल्व इन फोटो रिस्पिरेशन, इसके 3 नंबर है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को यहाँ पर देखे जो डेफिनेशन है वो लिखी गई है। इसके बाद ये जो 3 स्टेप्स है ये इन्वॉल्व है। इसका जो सेकंड पार्ट है डियर स्टूडेंट्स वो ये है, राइट एनी 5 जनरल कैरेक्टर्स ऑफ एनिमल्स। डियर स्टूडेंट्स, एनिमल्स की कोई से 5 जनरल कैरेक्टर्स लिखने हैं। तो यहाँ पर देखिए डियर स्टूडेंट्स 1 2 3 4 5 कैरेक्टर दिए गए हैं। यहाँ पर नोट देके, एनी अदर करेक्ट कैरेक्टर ऑफ एनिमल अदर दैन टेक्स्ट बुक में बी कंसिडर। ज़रूरी नहीं है डियर स्टूडेंट्स कि आप लोग टेक्स्ट बुक से करेक्टर उठाकर लिख लो या याद कर लो। आप लोग कहीं से भी लिख सकते हो जनरल कैरेक्टर ऑफ एनिमल, तो वो भी काबिल कबूल है, उसके नंबर मिल जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन है, ये है डियर स्टूडेंट्स, जस्टिफाई द रोल ऑफ स्टोमेटा इन गैसियस एक्सचेंज एंड ट्रांसपेरेशन। तो ये क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स 5 नंबर का। तो आप लोगों ने ये क्वेश्चन लिखना है। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स का जो सेकंड पार्ट है वो ये है, व्हाट इज एथेरोस्क्लेरोसिस, राइट डाउन द फैक्टर्स दैट कॉज एथेरोस्क्लेरोसिस। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखे डिफिनेशन लिखनी है आप लोगों ने ये। इसके बाद आप लोगों ने फैक्टर्स लिखने हैं कि किस फैक्टर की वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये है फैक्टर्स जिसकी वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस होता है। तो ये है डियर स्टूडेंट्स मार्किंग हिंट्स, ऑलरेडी मैंने बताया है। तो ये था डियर स्टूडेंट्स आप लोगों का मॉडल पेपर क्लास फर्स्ट ईयर बायोलॉजी। तो आप लोगों ने इस तरह का पेपर अटेम्प्ट करना है डियर स्टूडेंट्स, जो पूछा जाए जस्ट वही लिखना है, एक्स्ट्रा ज़्यादा शीट नहीं भरना।